हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। ये हमारा वोकेबलरी पर 6 लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा पॉम्पस। पॉम्पस वर्ड का मतलब होता है समवन हु हैज एक्सेसिव सेल्फ एस्टीम। ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मल से वर्ड्स में बोलें तो पॉम्पस वो पर्सन होता है जो बहुत एरोगेंट होता है, या हिंदी में हम बोलते तो जो पर्सन बहुत भाव खाता है उसको बोलते हैं पॉम्पस। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आपका रिलेटिव है, उसकी जॉब लग जाती है तो वो भाव खाने लगता है, एरोगेंस दिखाने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉम्पस। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पोम्पोस इज समवन हु कॉन्स्टेंटली टॉक्स अबाउट व्हाट दे हैव अकम्प्लिश्ड। मतलब अगर कोई पर्सन बार बार आपसे बोलता है कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है, ठीक है, अपनी तारीफ बहुत ज्यादा करता है, तो उसको हम लोग पोम्पोस बोलते हैं। मैनी इंटर्नशिप्स इन हर रिज्यूमे मेड इट साउंड पॉम्पस। मतलब जो उसका रिज्यूमे था उसमें उसने लिखा हुआ था कि मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की, तो इसकी वजह से ये बहुत पॉम्पस साउंड रहा था। मतलब कोई जब अपनी खुद की बहुत तारीफ करता है, सेल्फ स्टीम है ना, खुद की बहुत बड़ाई करना, उसको बोलते हैं हम लोग पॉम्पस। ठीक है। तो पॉम्पस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम होता है, या बहुत ज्यादा जो अपनी तारीफ करता है, या जो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है, एरोगेंस दिखाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉम्पस। तो याद कैसे करेंगे वर्ड को हम लोग पॉम्पस? देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है पॉम्पस, वर्ड को हम ब्रेक करेंगे। ये क्या लिखा है? पीओ। ठीक है, क्या लिखा है? पीओ। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर जॉब लग जाती है तो जॉब लगने के बाद क्या होता है? जॉब लगने के बाद आप अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, एरोगेंस आ जाता है और आप भाव खाने लगते हैं, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पॉम्पोस। तो पॉम्पोस का मतलब क्या होता है? भाव खाना। और याद कैसे करेंगे वर्ड पॉम्पोस? मतलब वर्ड को ब्रेक करेंगे, क्या लिखा है? पीओ। जो पर्सन बैंक पीओ बन जाता है वो भाव खाने लगता है ना। आपके ये बहुत सारे दोस्त होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनकी जॉब लग गई, तो जॉब लगने के बाद वो लोग भाव खाने लगते हैं ना, आपको कॉल भी नहीं करते होंगे, मैसेज भी नहीं करते होंगे, वैसे लोगों को बोलते हैं पॉम्पोस। तो पॉम्पोस का मतलब क्या है? वर्ड को ब्रेक करेंगे, लिखा हुआ है पॉम्पस, तो पीओ बनने के बाद वो बन गया पॉम्पस। ठीक है, बैंक पीओ बनने के बाद वो बन गया पॉम्पस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर इम्पेकेबल। इम्पेकेबल वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज फॉल्टलेस और परफेक्ट विदाउट फॉल्स, फ्लॉज और एरर्स। इम्पेकेबल हम लोग बोलते हैं कि जो चीज एकदम परफेक्ट होती है, जिसमें कोई भी गलती नहीं होती, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब जिसमें कोई गलती नहीं होती। ठीक है। जो फॉल्टलेस होता है, परफेक्ट चीज, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेकेबल। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पेकेबल है। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग इम्पेकेबल इज गॉड। ठीक है, केवल भगवान है जिन्हें हम बोल सकते हैं इम्पेकेबल। केवल भगवान है जो परफेक्ट होते हैं, तो जो पर्सन परफेक्ट होता है उसको बोलते हैं इम्पेकेबल। ठीक है। वर्ड कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इम्पेकेबल, है ना। वर्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। ये क्या लिखा है? पहले हो गया आई, लिख दिया आई, फिर क्या लिखा है? एम, एम लिख दिया, फिर क्या लिखा है? पीई डबल सी ए। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? पक्का, है ना। पी क्या प्रोनाउंस करेंगे हिंदी में? पक्का बोलेंगे ना इसको। देखिए ये क्या बन गया हमारा? पक्का। आई एम पक्का, मैं पक्का हूं, मैं कच्चा नहीं हूं। जो आदमी कच्चा, पक्का कच्चा तो आपको पता ही होगा, है ना। तो जो आदमी कच्चा होता है वो मतलब क्या है? उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। जो पक्का होता है मतलब वो क्या है? वो एक्सपीरियंस्ड है, परफेक्ट आदमी है। तो आई एम पक्का मतलब मैं परफेक्ट आदमी हूँ, और जो परफेक्ट होता है उसको बोलते हैं इम्पेकेबल। है ना। देख रहे हैं ना आप कितनी फनी ट्रिक्स हैं। आप इन्हीं ट्रिक्स को याद करके, इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके आप सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। तो इम्पेकेबल का मतलब क्या हो गया? आई एम पक्का। आई एम पक्का का मतलब क्या है? मैं कच्चा नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं पक्का पर्सन हूं, मतलब मैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूं, है ना। जैसे देखिए जो पक्का घर होता है, पक्का घर कच्चा घर आपको पता ही है, कोई जैसे गांव में कच्चा घर होता है, तो वैसे जो अपना शहर होता है पक्का घर होता है, जो ईंटों का बना होता है। तो जो पक्का घर होता है वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता। ठीक है। मतलब पक्का घर जो है वो इम्पेकेबल होता है। तो आई एम पक्का मतलब मैं इम्पेकेबल हूं, मैं परफेक्ट हूं, मुझमें कोई कमी नहीं है। तो इम्पेकेबल मतलब आई एम पक्का। ठीक है, आई एम पक्का मतलब मैं परफेक्ट हूं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट इन ओपिनियन। मतलब क्या होता है कि अगर ओपिनियंस हैं, दो लोग हैं, उनके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट। जैसे कि एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट इज व्हेन यू डिसएग्री विथ योर फ्रेंड। अगर आपका दोस्त है और आपके दोस्त के जो व्यूज हैं वो अलग अलग हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट। मतलब क्या है कि जैसे अगर आप हैं और आपका दोस्त है, अगर आपको मूवीज पसंद है लेकिन आपके दोस्त को क्रिकेट पसंद है, तो ये क्या हो गया? ये डिसेंट हो गया। ठीक है, डिफरेंस होना।
ओपिनियंस में, उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट। और वर्ड कैसे याद करेंगे डिसेंट? वर्ड को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ड हो गया DISSENT डिसेंट। वर्ड को ब्रेक करेंगे, पहले क्या लिखा है डिस, ये हो गया डिस, और ये क्या लिखा है ENT। ENT क्या है? एंट। एंट मतलब क्या प्रोनाउंस होगा? एंट क्या प्रोनाउंस होता है? एंट मतलब आंट, है ना, प्रोनाउंस होता है ना एंट मतलब आंट, ठीक है। तो डिस मतलब जो, जैसे जो आंट लोग होती हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा आपकी सोसाइटी में जो आंटी लोग होंगी वो क्या करती हैं, हमेशा आपकी बुराई करती होंगी, है ना। आपके और जो आंटी हैं उनके व्यूज कभी मिलते नहीं है, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट। क्लियर सी बात है, जैसे आप हैं और कोई आंट है, कोई एजेड पर्सन है, या आपके जो रिलेटिव्स हैं आंट वगैरह, या जो नेबर में रहती हैं आंट, तो उनके व्यूज और आपके व्यूज कभी नहीं मिलेंगे, वो हमेशा आपकी बुराई ही करेंगे आपके पेरेंट्स से, तो उनको बोलते हैं डिसेंट, ठीक है। ऐसे हम लोग वर्ड याद करेंगे, डिसेंट। वर्ड को ब्रेक करेंगे, ये क्या लिखा है ENT। एंट मतलब क्या, ये कैसे प्रोनाउंस हो रहा है? अंट ना। ENT को हिंदी में क्या प्रोनाउंस करेंगे? ENT को हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे अंट। अंट मतलब क्या होता है? आंट, ठीक है। और आंट क्या होते हैं? आंट और आंट जो है, आंट के ओपिनियंस कभी भी आपसे नहीं मिलते हैं, हमेशा आंट आपकी बुराई करेंगी। आंट और आपके ओपिनियंस हमेशा डिफरेंस रहेंगे। तो डिसेंट मतलब आंट के जो व्यूज हैं वो क्या है? डिसेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा बाढ़ आना, ठीक है। फ्लड, अ फ्लड और अ मासिव अमाउंट ऑफ समथिंग दैट ऑल अराइव्स एट द सेम टाइम। तो डिल्यूज मतलब होता है बहुत ज्यादा बाढ़ आना, उसको बोलते हैं हम लोग डिल्यूज। एन एग्जाम्पल ऑफ डिल्यूज इज अ फ्लड कॉज्ड बाय अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन वन डे। अगर एक ही दिन में बहुत ज्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से बाढ़ आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिल्यूज, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है डिल्यूज का? अगर आपको एक ही दिन में 300 पेजेस लिखने पड़ जाए तो ये भी डिल्यूज है। डिल्यूज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, उसको बोलते हैं डिल्यूज। अगर एक ही दिन में आपको 300 पेजेस लिखने पड़ जाए तो वो क्या होता है? डिल्यूज हो गया। डिल्यूज मीन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि बारिश है, ह्यूज बारिश है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश, इसको बोलते हैं डिल्यूज। तो वर्ड कैसे याद करेंगे हम लोग डिल्यूज? DELUGE। यहाँ पे क्या लिखा है? चलो इसको यहाँ पे DE हो गया, ये हो गया DE, और फिर क्या लिखा है? LUGE। ये कैसे साउंड कर रहा है? ल्यूज मतलब ल्यूज कैसे साउंड कर रहा है? ल्यूज मतलब ह्यूज साउंड करना, ल्यूज और ह्यूज। तो जो चीज ह्यूज होती है उसको बोलते हैं डिल्यूज, ठीक है। जैसे कि जो ह्यूज रेनफॉल होती है, ठीक है, ह्यूज रेनफॉल होती है, ह्यूज रेनफॉल को बोलते हैं हम लोग डिल्यूज। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं डिल्यूज। तो ह्यूज रेनफॉल क्या हो गई? डिल्यूज। तो वर्ड कैसे याद करेंगे? डिल्यूज लिखा है, ये कैसे साउंड कर रहा है? ल्यूज। ल्यूज साउंड कर रहा है ह्यूज, और जो चीज ह्यूज होती है उसको बोलते हैं डिल्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर फिफ्थ वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है इजिली अंडरस्टूड और क्लियर थिंकिंग, क्लैरिटी। ल्यूसिड मतलब होता है जो चीज साफ साफ समझ में आती है उसको बोलते हैं ल्यूसिड, ठीक है। क्लियरली जो समझ में आता है उसको बोलते हैं ल्यूसिड। जैसे कि 2+2 = क्या होता है? 4। तो ये क्या है? ल्यूसिड चीज है, मतलब साफ साफ समझ में आ रही है, इसको बोला जाता है ल्यूसिड, ठीक है। एंड द ऑथर प्रेजेंटेड अ ल्यूसिड अकाउंट ऑफ हिज ट्रेवल्स इन द बुक। मतलब क्या है, जो बुक ऑथर ने लिखा था उसमें उसने अपनी जो ट्रैवलिंग है, जो ट्रेवल्स हैं, उसके बारे में साफ साफ समझाया, ठीक है। तो ल्यूसिड मतलब क्या होता है? साफ साफ समझ में आना, क्लियरली कोई चीज समझ में आना, ठीक है। तो ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियरली कोई चीज समझ में आना। अब याद कैसे करेंगे वर्ड को? देखिए ल्यू और सिड, ठीक है। वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, देखो पहले क्या लिखा है? LU ल्यू, और फिर क्या लिखा है? सी, है ना, क्या लिखा है? सी। तो देखो ये लू है ना, लू कैसे साउंड कर रहा है? LOO लू, और सी का मतलब क्या होगा? सी, है ना, ये लिखा है ना सी, सी प्रोनाउंस कर रहे हैं सी, तो ये सी वाला सी हो गया, मतलब देखना, ठीक है। तो लू आपको पता होगा लू क्या होता है? लू जो विंड होती है ना, तो वो हो गया हमारा लू, और सी मतलब क्या हो गया? देखना। अब देखिए जब आंधी चलती है तो क्या आपको कोई चीज साफ साफ दिखती है? नहीं दिखती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आंधी में भी आप साफ साफ देख सकते हैं, मतलब क्या है कि आंधी में आप साफ साफ किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूसिड, ठीक है। तो ल्यूसिड क्या होता है? ल्यूसिड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आप लू में भी देख सकते हैं, वो होता है ल्यूसिड। मतलब वो जो चीज है वो इतनी क्लियर है कि आप उसको आंधी तूफान किसी में किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। तो लूसिड वर्ड कैसे याद करेंगे? ब्रेक करेंगे, क्या लिखा हुआ है? लू, ये हो गया LOO लू, फिर क्या लिखा है? सी, ठीक है। लू मतलब आंधी, सी मतलब देखना। जिस चीज को आप आंधी में भी देख सकते हैं वो चीज क्या है? बिल्कुल क्लियर है।
है ना। आप जैसे नॉर्मल चीज है उसको तो आप देख नहीं पाएंगे आंधी में, जो चीज बिल्कुल क्लियर है केवल वही दिखती है। ठीक है, तो ल्यूसिड क्या है, समथिंग दैट यू कैन सी इन लू। ठीक है, जिस चीज को आप लू में देख सकते हैं वो क्या होती है, लूसिड। नेक्स्ट वर्ड है बैंटर। बैंटर वर्ड का मतलब क्या होता है, प्लेफुल कॉन्वर्सेशन, ईजिंग और जोकिंग विद समवन इन अ फ्रेंडली वे। तो बैंटर होता है जैसे आप अपने दोस्त के साथ हंसी खुशी से बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैंटर। ठीक है, जैसे कि आप अपने दोस्त हैं, दोस्त के साथ आप जोक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंटर। ठीक है, द वे अ म्यूजिशियन स्पीक्स टू देयर ऑडियंस बिटवीन सॉन्ग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैंटर। तो जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो जब नहीं बीच बीच में अपने जो ऑडियंस है उनसे बातें करता है, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बैंटर बोलते हैं। प्लेफुल कॉन्वर्सेशन विथ समवन, है ना। जैसे सिंगर, अगर सिंगर बीच में थोड़ा सा गाना अगर गा रहा है तो 2 मिनट के लिए रुक कर अगर ऑडियंस से बात करने लगता है, उसको बोलते हैं बैंटर। क्लियर। द फ्रेंडली बैंटर एट द पार्टी मेड हर फॉरगेट शी हैड लॉस्ट हर पर्स दैट इवनिंग। तो फ्रेंडली बैंटर का मतलब क्या होता है, कॉन्वर्सेशन, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो जो पार्टी में फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन हो रही थी, दोस्त लोग थे आपस में अच्छे से बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी वजह से वो भूल गई कि वो अपना पर्स खो चुकी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान क्या रखना है, बैंटर का मतलब क्या होता है, बैंटर का मतलब होता है प्लेफुल कॉन्वर्सेशन। ठीक है, मतलब क्या, हंसी खुशी बात करना, ईजिंग और जोकिंग विद समवन। ठीक है, मतलब किसी से खुशी से बात करना, वो होता है बैंटर। तो वर्ड कैसे याद करेंगे, BANTER, बैंटर। वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, ये क्या लिखा है, BANTE, है ना, क्या लिखा है, बांटे, है ना, क्या बोलेंगे इसे, बांटे, बातें, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, बातें। तो बैंटर क्या हो गया, बातें करना। ठीक है, हंसी से किसी से बातें करना, खुशी से किसी से बातें करना, इसको बोलते हैं बैंटर। है ना। अब देखो, आप देख रहे हो कि ये जो ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स का यूज क्या है, आपको वर्ड इजीली याद होता है और बहुत जल्दी याद होता है। तो जो भी ये आप वर्ड पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए ये जितने भी वर्ड्स हैं, ट्रिक आप जरूर वर्ड की पढ़िए, क्योंकि ट्रिक से वर्ड आपको रिमाइंड बहुत जल्दी होगा। और दूसरा क्या है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर एक्सरसाइजेस आप अभी भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस जरूर अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा मैंने वोकैब की डेली क्विजेस, है ना, जैसे कि 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस डेली क्विज के फॉर्म में अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है। एक तो आपको जो ये 50 क्वेश्चंस के ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं वो आपको मिलेंगे अभी। इसके अलावा जो 5 और 10 क्वेश्चंस के छोटी छोटी सी क्विजेस होती हैं, वो भी अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको वोकैब रियली इंप्रूव करनी है, तो आप ये जो क्विजेस हैं, मिनी जो क्विजेस हैं, ये भी आप जरूर प्रैक्टिस करिए डेली। ओके, तो चलिए वापस आते हैं हम लोग बैंटर पे। बैंटर का मतलब क्या होता है, बैंटर मीन्स फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। ठीक है, हंसी खुशी किसी से बात करना। तो बैंटर वर्ड को ब्रेक करेंगे, क्या है यहाँ पर, BANTER, बैंटर। ये ब्रेक किया हमने, ये क्या हो गया, बांटे। बांटे मतलब बातें, हिंदी में क्या बोलेंगे, बातें। बैंटर मतलब बातें करना। ठीक है, बातें करना को बोलते हैं बैंटर। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हमारा कैच। कैच वर्ड का मतलब क्या होता है, टू गेट समथिंग बाय बेगिंग फॉर इट। तो कैच का मतलब होता है भीख मांगना। एग्जाम्पल ऑफ कैच इज व्हेन एज अ बेगर बेग्स फॉर फूड। ठीक है, तो जब भिखारी भीख मांगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैच। तो कैच का मतलब क्या होता है, भीख मांगना, टू बेग। ठीक है, कैच का मतलब क्या होता है, भीख मांगना। ही कैच्ड 5 रुपीज फ्रॉम द पान वाला एंड ड्रैंक द रिफ्रेशिंग शरबत। मतलब क्या, उसने पान वाला से 5 रुपए मांगा और फिर उसने शरबत पिया। तो कैच का मतलब क्या होता है, भीख मांगना। अब देखो वर्ड कैसे याद करेंगे कैच का, CADGE, है ना? ये जो वर्ड है क्या है, कैच। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से डी हटा दो, ये क्या बचा, केज। केज का मतलब आपको पता है, केज का मतलब क्या होता है, केज का मतलब होता है हमारा प्रिजन। अब देखो केज है ना, केज आपको पता हो, केज में किसको रखते हैं, केज में हम लोग रखते हैं एनिमल्स को। अगर किसी को भी पर्सन को, मान लीजिए केज का जो प्रिजन है, अगर प्रिजन में हम लोग किसी भी पर्सन को रखते हैं, मान लो एनिमल तो चलो हटा दो, हम पर्सन की बात करते हैं। प्रिजन में अगर हम किसी पर्सन को रखते हैं तो क्या करता है, वो भीख मांगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जाने दो, यहाँ से मुझे छोड़ दो। तो यहाँ प्रिजन में जो पर्सन होता है वो केज करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, CADGE, केज हो गया। डी हटाना है यहाँ से, क्या बचा, केज। केज का मतलब क्या है, प्रिजन। और जो पर्सन प्रिजन में होता है वो भीख मांगता है, खाने की भीख मांगता है, पानी की भीख मांगता है। ठीक है, बार बार बोलता है मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो। तो जो पर्सन केज में होता है, जो पर्सन केज में होता है वो क्या करता है, कैच करता है ना, वो भीख मांगता है।
भीख मांगने को बोलते हैं कैच। कैच का मतलब क्या होता है, बेसिकली बेग करना। देखो कितना सिंपल सा वर्ड। अब देखो आपको जैसे ये वर्ड है CADGE वर्ड, अब आपको इसकी मीनिंग याद करनी पड़ती है, पूरी रटना पड़ता वर्ड, लेकिन अब आपको वर्ड रटना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना, डी हटा दो, क्या बचा, केज। केज मतलब प्रिजन, जो प्रिजन में होता है वो भीख मांगता है, ठीक है, तो केज मतलब भीख मांगना, है ना। देखो कितनी इजी ट्रिक है और कितनी जल्दी आपको वर्ड याद हुआ ये। ऐसे ही आपको ट्रिक याद करनी है। देखो मैं तो आपको ट्रिक से वर्ड याद करवा ही रहा हूं, इसके अलावा आप खुद अगर आपको कोई वर्ड मिलता है ना तो आप भी ट्रिक बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि मेरी वर्ड लिस्ट में नहीं है और आप उसकी ट्रिक बनाते हैं तो आप मुझे भी वो ट्रिक भेजिए, वो वर्ड मुझे भेजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, ठीक है, जिसकी हम इज्जत करते हैं उसको बोलते हैं वेनरेबल, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ वेनरेबल इज अ वेल रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड जज। तो जज है जिसकी हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेनरेबल, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स क्या होते हैं, रेस्पेक्टेबल होते हैं, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वेनरेबल का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टेबल, ठीक है, जिसकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो वेनरेबल मतलब रिस्पेक्टेबल, जिसकी इज्जत करनी चाहिए। तो वर्ड कैसे याद करेंगे हम लोग, वेनरेबल वर्ड लिखेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। पहले ये क्या लिखा है, वी, इसको लिख दिया वी, ठीक है। ई एन ई हटा दो यहाँ से, क्या बचा, आर, यहाँ पे लिख दिया आर। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, एबल, ये लिख दिया हमने एबल, ABLE एबल। वी आर एबल, वी आर एबल का मतलब हम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, इसलिए हमारी इज्जत होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई वर्क है, जो एक वर्क है जो बहुत टफ है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट वर्क है। अब जो पर्सन उस वर्क को कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो वेनरेबल का मतलब है वी आर एबल टू डू दिस वर्क, सो वी मस्ट बी रेस्पेक्टेड। तो वेनरेबल का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टेबल। और रेस्पेक्ट किसकी होती है, जो टफ काम कर सकता है। तो वेनरेबल मतलब वर्ड को ब्रेक करेंगे, वी आर एबल टू डू दिस वर्क, सो वी शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। जो ये काम कर सकता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो ये काम कर सकता है वो पर्सन क्या होता है, वो पर्सन वेनरेबल होता है, ठीक है। तो वेनरेबल मतलब वी आर एबल टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखिए पेंसिव। पेंसिव मतलब क्या होता है, फीलिंग सैड वाइल डीप इन थॉट। तो पेंसिव का मतलब हो गया था दुखी होना, जो बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से जो दुखी होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेंसिव। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, वन फील्स आफ्टर रीडिंग अ डिप्रेसिंग नॉवल। अगर आप कोई डिप्रेसिंग नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो आपकी फीलिंग होती है उसको बोलते हैं पेंसिव। पेंसिव मतलब क्या होता है कि बहुत दुखी होना, है ना। फीलिंग सैड वाइल डीप इन थॉट, बहुत ज्यादा जब आप सोचते हैं और दुखी होते हैं तो उसको बोलते हैं पेंसिव। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, दुनिया बर्बाद होगी, और फिर आप ये सोचकर दुखी होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंसिव। पेंसिव मतलब दुखी होना, ठीक है, डीपली सोचना। तो वर्ड कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग वर्ड को ब्रेक करेंगे, क्या लिखा है, पेंसिव। वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, पहले क्या लिखा है, पेन, ठीक है, और फिर क्या लिखा है, एस, है ना, पेन, और ये क्या हो गया, एस, पेन से, पेन से। अब ये बताइए पेन से कौन लिखता है, पेन से कौन लिखता है, पेन से लिखते हैं राइटर। और जो राइटर हैं जब वो लिखते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सोच के लिखते हैं, मतलब डीपली थिंक करते हैं राइटर्स, ठीक है। और डीपली थिंकिंग को क्या बोलते हैं, पेंसिव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है, एक बार फिर से मैं ट्रिक रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे क्या है, पेंसिव, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है हमारा पेन, और ये क्या लिखा है, से, है ना, पेन प्लस एस मतलब पेन से। पेन से कौन लिखता है, पेन से लिखते हैं हमारे राइटर्स। और जो राइटर्स होते हैं जब वो लिखते हैं तो लिखने से पहले वो क्या करते हैं, डीपली सोचते हैं क्या लिखना है। राइटर्स डीपली सोचते हैं ना, और जो डीपली सोचना है उसको बोलते हैं पेंसिव। तो पेंसिव मतलब पेन से लिखने से पहले, पेंसिव मतलब पेन से लिखने से पहले डीपली सोचना। और जो डीपली सोचता है वो ऑब्वियस सी बात है दुखी होता है ना। देखो जो ज्यादा बहुत ज्यादा सोचता है ना वो ऑब्वियस सी बात है दुखी ही होता है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए किसी चीज के बारे में। ओके, तो पेंसिव मतलब पेन से लिखने से पहले पेंसिव होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर ब्रोश। ब्रोश वर्ड का मतलब क्या होता है, टू कॉशियसली ब्रिंग अप और टू इंट्रोड्यूस अ सेंसिटिव और कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। ब्रोश का मतलब होता है कि जैसे कोई सेंसिटिव टॉपिक होता है उसके ऊपर डिस्कशन करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप हैं और आपके जैसे आप मान लीजिए कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप धीरे से कोई टॉपिक उठाते हैं, कोई सेंसिटिव टॉपिक उठाते हैं,
क्लास में डिस्कशन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोश। तो ये आपको ध्यान देना है, ब्रोश का मतलब क्या होता है कि कोई सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करना। फाइनली शी ड्रैग्ड अप द करेज टू ब्रोश द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि फाइनली उसने हिम्मत उठाई, हिम्मत जताई, ताकि वो जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन करवा सके। तो हम यहाँ पर जो ब्रोश है उसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं टू कॉशियसली ब्रिंग अप अ सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मतलब किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना। एग्जाम्पल ऑफ ब्रोश इज व्हेन यू ब्रिंग अप अ सब्जेक्ट विथ योर स्पाउस दैट यू हैव फॉट अबाउट मैनी टाइम्स बिफोर। अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वो क्या है, ब्रोश है। ठीक है, तो ये हम सिंपल शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ब्रोश का मतलब क्या होता है, डिस्कस करना। ठीक है, मतलब कोई टॉपिक उठाना, जैसे इस समय पर है, इस समय पर अगर आप इंडिया में कोई सेंसिटिव टॉपिक उठाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रोश। तो वर्ड कैसे याद करेंगे यहाँ पर, ब्रोश मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, इसको हम ब्रेक करेंगे, ये क्या हो गया, BROACH, ये क्या हो गया, रोज, ये क्या हो गया, रोज, ये क्या हो गया, रोज। और रोज, रोज किसी तरीके साउंड कर रहा है, फुल फॉर्म क्या होता है, रोज मतलब अप्रोच। ठीक है, रोज मतलब अप्रोच। अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं, अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं मतलब क्या है कि आप अप्रोच कर रहे हैं, आप उनसे बात करने जा रहे हैं, आप वो चीज, वो मैटर ऊपर उठा रहे हैं, है ना। आप किसी से अगर अप्रोच, अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप उससे मिलने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, वही मतलब होता है यहाँ पर ब्रोच का। ब्रोच का मतलब क्या होता है कि कोई टॉपिक उठाना, किसी टॉपिक से मिलना। ठीक है, तो ब्रोच मतलब वर्ड को ब्रेक करेंगे, ये क्या हो गया, रोज। रोज का मतलब क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या हो गया रोज का, अप्रोच। अप्रोच मतलब क्या हो गया, मिलना किसी से। ठीक है, तो ब्रोच मतलब क्या हो गया, किसी टॉपिक से मिलना, किसी टॉपिक को उठाना, मतलब क्या है, किसी टॉपिक से मिलना। बोल सकते हैं ना हम लोग, अगर बोला जा रहा है कि मैंने ये टॉपिक उठाया, तो हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज बोल सकते हैं मैंने इस टॉपिक से मिला, मैंने इस टॉपिक से, ये इस टॉपिक को मैंने उठाया, इस टॉपिक से मैं मिला। ठीक है, तो ब्रोच मतलब क्या हो गया, रोज। रोज मतलब अप्रोच, अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं मतलब आप किसी से मिलते हैं, और जब आप किसी से मिलते हैं तो अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो इंट्रोडक्शन है इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रोच। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रोज का मतलब क्या हो गया, BROCH। वर्ड को ब्रेक करेंगे, क्या हो गया, रोज। रोज किसकी तरीके साउंड हो रहा है, रोज। कुछ याद आ रहा है, रोज का मतलब अप्रोच। ठीक है, अप्रोच का मतलब जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, मतलब किसी से मिलने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और इंट्रोडक्शन देने को बोलते हैं ब्रोच। ठीक है, इंट्रोडक्शन देना मतलब किसी टॉपिक को उठाना, वही होता है ब्रोच। ब्रोच का मतलब क्या होता है, किसी टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना और उसको डिस्कशन करवाना। ठीक है, ब्रोच का मतलब किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना और उसे, उसके ऊपर डिस्कशन करवाना। तो ब्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच, अप्रोच करके इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, ब्रोच का मतलब अप्रोच, और जब अप्रोच करते हैं तो आप क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ब्रोच मतलब टॉपिक इंट्रोड्यूस करना। ध्यान दीजिएगा, ब्रोच का मतलब क्या होता है, ब्रोच का मतलब होता है टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ब्रोच मतलब वर्ड को ब्रेक करेंगे, रोज। रोज मतलब अप्रोच, अप्रोच का मतलब इंट्रोड्यूस करना। ओके, तो उम्मीद है आपको ये 10 वर्ड याद हो गए होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ पे 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक बार फिर से कोशिश करिए रिवाइज करने की, आपको सारे 10 वर्ड याद हुए या नहीं। और एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये आप डेली हैबिट डाल लीजिए कि जो भी एक्सरसाइजेस और जो भी मिनी क्विजेस अपलोड हो रही हैं वो सारी की सारी आपको डेली बेसिस पर अटेम्प्ट करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।